ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जिसकी सरकार में एक से बढ़कर एक नमूने भरे हुए हैं, जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद अब खंड खंड करने की तैयारी कर रहे हैं। पहलगाम में कायराना हरकत करने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बात कबूल कर ली कि पाकिस्तान 3 दशक से आतंकी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है, डर्टी वर्क कर रहा है। उसकी आर्मी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है और सरकार आतंकियों की फंडिंग कर रही है और विदेश मंत्री इशाक डार आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बता रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री पानी रोकने पर इतना बिलबिला गया कि पानी रोकने पर भारतीयों का खून बहाने की धमकी दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इतना डर गया कि शांति स्थापित करने और बातचीत की गुहार लगा रहा है। लेकिन भारत का संदेश साफ है, पाकिस्तानियों को प्यासे मारेंगे, मददगारों और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स को मारेंगे, मास्टरमाइंड पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। पाकिस्तान भारत के एक्शन के डर से बौखला गया है और अब गीदड़ भभकी के साथ साथ दुनिया से मदद मांग रहा है। करेंगे इसी मुद्दे पर बहस, क्योंकि पहलगाम अटैक का बदला लेने की मांग हो रही है। मददगारों के साथ साथ आकाओं पर एक्शन की मांग की जा रही है। पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग की बात कबूल ली है, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा? शहबाज शरीफ भारत के एक्शन से डरकर बातचीत की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री पानी रोकने पर खून बहाने की धमकी क्यों दे रहे हैं? ये वो सवाल है जिनके जवाब देश की जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पर ताल ठोक करके बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ में आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। उनकी राय क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। अलिफ लैला की कौन सी कहानियां वो सुनाते हैं वो भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार। कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। तो ताल ठोक की गई इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित रैना हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ इरशाद अहमद खान साहब हैं, जो कि नेता हैं PMLN के। राजा काशिफ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कपिल जी, आप ही से मैं इस बहस की शुरुआत करना चाहूंगा। पाकिस्तान की जुबान फिर से बदलती नजर आ रही है। अब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो है यहां पर ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल जांच के लिए वो तैयार हैं। हालांकि इस साथ साथ वो ये भी कहते नजर आए हैं कि हम पुरजोर जवाब देंगे। ये वही शख्स हैं जो 2-3 साल पहले ये कह रहे थे कि भारत के साथ जंग की वजह से पाकिस्तान दिवालिया हो गया। चंदन जी, ऐसा है कि सबसे पहली जो इनकी हालत खराब हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि दुनिया के किसी भी देश ने अब की बार हिंदुस्तान से ये नहीं कहा कि रेस्ट्रेन योरसेल्फ। जी, समझे आप? हर किसी ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। अब की बार वो नहीं है कि 71 में जो अमेरिका ने वो 7th फ्लीट भेज दिया था, फिर भी नहीं बचा पाया था नियाजी का सरेंडर। समझे साहब? दूसरा, ये अपनी सेना की अंदर की कमजोरी जानते हैं। जब एक बलोच वालों ने इनकी ऐसी तैसी कर रखी है, समझे, और वो जो 91,000 का सरेंडर था ना जी, इन्होंने तो ये कहा कि हमने शिमला एग्रीमेंट वापस ले लिया है। भैया, हम उन 91,000 को वापस लेने वाले नहीं हैं, उन्हें रखिएगा अपने यहाँ। समझे? वो नहीं भूल पाए हैं ये पूरे उसको लेके। तीसरा, ये अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान को आज अपनी आर्मी इनके यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। जी, हमारे हवाई जहाज को भी इनके यहाँ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। 150-200 मिसाइल इकट्ठी चलेंगी, इनके सारे अड्डे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इरशाद अहमद जी, पाव किलो के बम, आधा किलो के बम, कांपे टांगनी, आपको आपके जो पॉलिटिशियंस है
वो एक लाइन पे क्यों नहीं बोलते? अभी कुछ दिन पहले जो है ये धमकी दी जा रही थी कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे हिंदुस्तान की और सारी चीजें। हमने तो कुछ किया भी नहीं, वहां बलोच आपके जो है 10 लोगों को मार गए। सर हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान तो खुद ही टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मेरे को शहनशाह भी जो है ना, जो सारे आतंकियों को चुपचाप मोटरसाइकिल से आके गोली मार देता है, वो क्या? ठीक है इरशाद जी, अभी मुझे सुनिए जरा, मैं जवाब देना चाहूंगा और जरा हौसले से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि पहले तो ये बताइए कि किसने कहा कि हमें जंग से डर लग रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हम हार और फूलों की पत्तियां आपके लिए लेकर के बैठे हुए। आइए सरहद की तरफ, हम बताएंगे आपको एक नया दौर है। दूसरी बात ये है, ये उंगली ना करना, हाथ देंगे इस दफा और हाथ बहुत बुरा देंगे। तीसरी बात कि ये जो अगर खुदा ना खास्ता हिंदो पाक की जंग हो गई, कम से कम 3 अरब लोग मरेंगे, इतने से निशान खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। होश के नाखून ले लें, सिर्फ गीदड़ भभकियां देना बंद करें, अमन शांति की बात करें। इरशाद अहमद खान, दहशतगर्दी की इरशाद बात अहमद नहीं खान, आपने पढ़ाई कहां से की है? अब रो पड़े ना, धमकियां गायब हो गई। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा इरशाद अहमद खान, आपने पढ़ाई कहां से की है, मुझे ये बताइएगा जरा सा। ऑफ क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, पढ़ाई कहां से की है? मैं आपको बताता हूं। भारत की आबादी 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़, 3 करोड़ 3 अरब लोग जो है कहां से आ गए सर? ये कहां से जहालत लाते हैं? इनके जिहादी मरेंगे ना साथ में यार, जो हमास वाले बुलाएंगे, ये वो मरेंगे साथ में। इनके 3 अरब जब मरेंगे तो यार ये बुड्ढे का मुंह बंद करें तो सुने भाषा की मर्यादा। गंजे तमीज से बात किया कर, टकले से बात करो, और टकले तमीज से बात किया कर। एक सेकंड, मैं हूं यहाँ पे इरशाद नहीं हूं तेरे लिए, ये है मेरे पास, समझ गया? इरशाद अहमद खान, सीधा सवाल मैंने पूछा, ये 3 अरब का आंकड़ा कहां से आया? पहले तो मुझे बताइए। आज सवेरे से एक से बढ़कर एक जो है अलिफ लैला की कहानियां मैंने सुनी है और मुझे पूरा यकीन था कि आप जो है मुझे कोई नई कहानी सुनाएंगे। ये 3 अरब का आंकड़ा कहां से आया, मुझे बताइए। मैं बता रहा हूँ, सुनने हाँ, बताइए। चीखें पता नहीं जी बोलिए आप लोगों के, आप दूसरे बोलिए तो सही। 3 अरब लोग, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि खित्ते में जितने भी करीब के ममालिक हैं, अच्छा पता चल जाएगा मट्टी जमीन से पानी सारे ममालिक भी ले लो करीब के, तो भी 3 अरब तो भी नहीं बनता ये नंबर। मतलब मदरसे में पढ़ने का यही नुकसान होता है, मदरसे में पढ़ने का यही नुकसान होता है, वो सिफर का पता नहीं चलता है, वो सिफर कितने लगाने होते हैं कहाँ पे, क्योंकि वहां से मदरसे जब इंसान निकलता है तो उसका दिमाग सिफर ही रह जाता है, सिफर के अलावा आगे बढ़ता ही नहीं है। रेना जी 1 मिनट, जो लेके जाते हो वहां वो मौलवी रख लेता है, वो मौलवी रख लेता है पर्दे के पीछे, और उसके बाद जब बाहर आते हो तो सिफर रह जाता है दिमाग में। ठीक है, सिफर के आगे बढ़ना भी सीखो। 3 अरब को जरा 72 से गुना करिए, कितने बनेंगे? चलिए हम लोग अब यहाँ जो है, एक सेकंड, 3 अरब को जरा 72 से जरा गुना कर दीजिए, समझे? तो 3 दूनी, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। तो ठीक है, आप 26 अरब कितनी हुरों का इंतजाम करवाइए भाई। इरशाद अहमद खान, 26,000 हुरों का इंतजाम करवाइए जन्नत में, बड़ी सेवा करेंगी आपकी और आपके जिहादी। आपकी बात से तो राजा काशिफ भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। राजा काशिफ 26 अरब हुरों को बुला लीजिए, रिटायर्ड हुरे जितनी है सबको बुलवा लीजिए। आपके जोड़ घटाव से तो राजा काशिफ भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। राजा काशिफ आखिरकार शहबाज शरीफ की जुबान क्यों? पूरे आर्गुमेंट करूंगा। नहीं इरशाद अहमद समझाइए, मैंने तो बता दिया आपको। आप जब बुलाते हैं ना पूरा नहीं जवाब सुना करें, आप ये दहशतगर्दी अपने पे नाम बोलने की निचाया करें। दहशतगर्दी? अरे भाई पाकिस्तान में तो कोई दहशतगर्दी नहीं है, जवाब ले पूरा। पाकिस्तान में तो कोई दहशतगर्दी। इरशाद अहमद खान, गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान जो है ऐसे भी अपनी बातों से पलटने के लिए जाना जाता है। राजा काशिफ, गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा, आखिर शहबाज शरीफ की जुबान बदल क्यों गई है? ये शहबाज शरीफ जो अब ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल जांच के लिए तैयार है, क्यों बदल गई? अधिकार है, जुबान आपकी बदली है, ठीक है, आपकी जुबान बदली। इरशाद अहमद खान हो गया, इरशाद अहमद खान हो गया, आपने अपनी बात रख ली, हो गया। पहले बॉल में आप विकेट उड़ चुका है आपका। राजा काशिफ, नहीं उड़ा विकेट, आपने मुझे बोलने कहा दिया, आपने 4 आदमियों ने शोर डाला। भारत और पाकिस्तान की आजादी आपको पता नहीं, आपको क्या बोलने देना? आपको मैं बता रहा हूं, तुम तो 3 अरब की बात कर रहे हो भाई, तो हमने जवाब दे दिया। हमने कहा भाई 76,000 अरब हुरे बुलवा लो ऊपर। ठीक है, आपने जवाब देने कहा दिया। अच्छा आऊंगा। आप तब तक जो है ना थोड़ा सा कंपोज कर लें अपने आप को, पानी वानी पी लें। राजा काशिफ से एक बार ले लेते हैं जवाब, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। मैं कह रहा हूं कि हाँ
आपके पास लौटूंगा मैं। लड़ी जाती है, आप बुज़दिल लोग हैं, आप क्या लड़ेंगे? अब देखिए फिर जो है, मैंने वही कहा ना कि देखिए आप पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। अगर यार स्टूडियो में होता तो मैं बताता तुझे कितना बुज़दिल हूं मैं। छोड़ दो बाबा जी, आप तो खड़े ठीक है, रहिए, क्या बताता मैं बच्चे कितना बुज़दिल हूं मैं। ठीक है, हमारे साथ दो और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बताते मुझे। हम घुस के मारते हैं, हम तुम्हारी तरह पीठ में छुरा नहीं भोंकते। कपिल जी समझ गया? हाँ ठीक है कपिल जी। राजा काशिफ पीठ में छुरा नहीं भोंकते तुम्हारी तरह। ठीक है कपिल जी। राजा काशिफ, आखिरकार पीएम आपके जो पीएम है वो चाहते क्या हैं? जंग चाहते हैं, तो जंग के लिए भाई इतने शोर मचाने की क्या जरूरत है? जंग मिल जाएगी अगर जो है वो चाहते हैं तो। लेकिन फिर अब जो है वो इंडिपेंडेंट जांच की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल जांच की बात कर रहे हैं। जुबान बार बार क्यों उनकी जो है बदल रही है? चंदन, ये मत भूलो पठानकोट में भी बात हुई थी। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए अपना। म्यूट एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए। जी अब आ रही होगी जी बोलिए। हाँ मतलब मैं उसको म्यूट कर लेता हूँ कि मुनासिब नहीं लगता दरमियान में बोलूं। ठीक है बोलिए सर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है। साथ में दोनों साहिबान के साथ कई प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ। तो बड़ी डिसेंट सी बात होती है, तो वरना बाकी कोई प्रोग्राम हो तो फिर दिल चाहता है उस तरह बात करें। ठीक है। इतने प्यारे प्यारे हमारे दोस्त हैं, मीठे मीठे से, और ये बुजुर्ग से भी हैं हमारे। वैसे तो मैं भी बुजुर्ग ही हूँ, थोड़े हम तो काले वाले बाल कर लिए मैं रुकता नहीं हूँ साहब। ठीक है, आ जाइए सर, मुद्दे पर आ जाइए। आप बड़े रिस्पेक्टेबल हैं आप हमारे लिए, मुद्दे पे आ जाइए। बात करें तो बड़ी डिसेंट बात हो रही है इस वक्त। तो बात यह कि देखिए, जंग कोई इजी काम नहीं है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। और अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर किसी जगह से वो कर रहे हैं कि थोड़ा ठंडे हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अब जब बात शुरू हो गई है, भारत भी कह रहा है कि लड़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल में अब रोज रोज क्या चिक 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 चिक, दोनों के पास एटम बम है, तो ठीक है कर लेना चाहिए। अब दोनों पार्टियों को आपकी सोच, आपकी औकात उससे ऊपर की है ही नहीं। आपने पिछले 20 साल से दुनिया को यही कह रखा है, एटम बम एटम बम एटम बम। ठीक है, चलाना आता है, चलाना आता है। पूरी बात सुन लेते हैं। किलो के बम चलाने आते हैं। मुझे बड़ा दिलचस्प साहब, मैं आपसे मैं इसमें एक सवाल इसके साथ बहुत सीरियस सवाल पूछना चाहता हूं। चलाने आते हैं, हमको 30 सेकंड और दे दो देते हैं। बम चलेंगे हमारे, दो पूरा पाकिस्तान ना फ्लैट हो जाएगा। रजा साहब एक मिनट। दो रजा साहब, मैं आपसे एक बहुत सीरियस सवाल पूछना चाहता हूं। दो भी नहीं चलाने, एक ही चलाना। पंजाब में ये जो पाकिस्तान आर्मी के सारे पंजाबी गुंडे हैं, ये सब एक ही साथ खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा और ये खित्ता भी ठीक हो जाएगा। बलूच भी खुश होंगे, सिंध भी खुश होंगे। रजा साहब, एक बहुत सीरियस सवाल पूछने जा रहा हूं मैं आपसे। सुनिए रजा साहब, जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। मैं चला जाता हूँ। रजा साहब नहीं आप चले जाइए। आप तीस ऐसे अल्लाह के पास जाने वाले जल्दी। 1 सेकंड 30 सेकंड मैंने आपको अच्छी बात है। जाके नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब आप अल्लाह मियाँ के पास होंगे और अपनी बात। राजा कैसे पॉइंट पर आ जाइए, जल्दी से आप पॉइंट पर आ जाइए। रजा साहब, एक बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं मैं आपके। जनता है एक सुनिए कपिल जी सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। कितनी भी मनोरंजन बात करें, सुन लेते हैं। बोलिए, बात पूरी कीजिए काशिफ साहब। दरमियान में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। राजा अपनी बात पूरी करें। होने देना यार, क्या है, जंग करनी है तो करें फिर, क्योंकि हम डरते हैं आपसे यार। हाँ, ठीक है, डरते हैं क्योंकि इतने छित्तर पड़ेंगे पाकिस्तानियों को कि अपने आप को पाकिस्तानी कहना भूल जाएंगे। वो पंजाब में आके इतने छित्तर पड़ेंगे कि अपने आप को पाकिस्तानी कहना भूल जाओगे, अपने आप को पंजाबी कहना भूल जाओगे। ये जो पूरे खित्ते का जीना हराम कर रहा है, बलूच का, सिंधियों का, कश्मीरियों का, सब आके चित्तर मारेंगे पाकिस्तानियों को, खासकर पंजाबी पाकिस्तानियों को। ठीक है, एक मिनट, काम डाउन। राजा काशिफ पॉइंट क्या है, पॉइंट पे आइए। राजा काशिफ पॉइंट पे आइए। एक मिनट कपिल सर, 1 मिनट। हाँ, अपने पॉइंट पर आइए, जल्दी आइए। क्या पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में है? हम तो हैं क्षत्रिय राजपूत, लड़ेंगे। अरे मुसलमान हो औकात है तुम्हारी लड़ने की? 4 जंगे हार चुके हो, वहाँ ट्रेन तुम्हारी कब्जा हो जाती है, तुम लड़ोगे। राजा काशिफ, औकात होनी चाहिए लड़ने की। ठीक है, इस्मा शौकत हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले पजामे का नाला टाइट कर ले, फिर लड़ाई करना। सर ठीक है, भाषा की मर्यादा। पहनते सलवार है तो मैंने क्या बात की? सलवार पजामा सलवार पहनते हैं। ठीक है, इस्मा शौकत, पाकिस्तान के नेताओं की जुबान ऑफिशियल वर्जन क्या समझा जाए? ऑफिशियल वर्जन वो समझा जाए। ठीक है, जंग होगी तो पता नहीं गर्दनें भी कट जाएंगी। अरे कासिफ साहब, एक मिनट। इस्मा शौकत के पास मैं जाऊं उससे पहले थोड़ा आंकड़े बता दूं। राजा कासिफ जी,
आपके आपका फॉरेन जो रिजर्व होता है, सुनिए, आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है जिससे कि आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जो गोला बारूद आप खरीदेंगे उसके लिए पैसे हैं आपके पास? पाकिस्तान के पास पैसे हैं? हम कर लेंगे। घास की रोटी आपके एक पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजा कासिफ घास की रोटी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। कपिल जी एक मिनट सर, आपके एक पुराने पीएम ने कहा था, राजा कासिफ पुराने पीएम ने कहा था कि घास की रोटी खाएंगे एटम बम बनाएंगे। एटम बम तो बन गया लेकिन सच में जो है घास की रोटी खाने की नौबत है सर। भाई घास खाएं कुछ भी खाएं, बम मारेंगे आप भी नहीं बचोगे। एक मिनट बात बताओ, सऊदी ने हज कोटा कम कर दिया, भिखारी से जो पैसा आने वाला था भीख से, ज़कात से, वो भी नहीं आने वाला। चाइना ने गधे लेने बंद कर दिए हैं, तो आप यहीं रहोगे। ठीक है, तो पैसे हमारे साथ कई और खास मेहमान जुड़ गए, उनको भी पैनल में जोड़ लेते हैं। एक्सपोर्ट जफर इस्लाम भी आ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ इस्मत शौकत हैं और अमजद मिर्जा साहब भी हैं। यहाँ पे जफर इस्लाम साहब, पाकिस्तान की ओर से कभी धमकी कभी बातचीत की कई बात कही जा रही है, क्या माना जाए, क्या है पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड इस वक्त? देखिए, खाली बर्तन जो है बहुत आवाज करता है, ये तो जफर इस्लाम साहब जानते हैं। मैं इतना जी तो खाली बर्तन जो है बहुत आवाज करता है। पाकिस्तान वैसे हालत है, हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आवाज बहुत कर रहे हैं। हकीकत में उनको ही मालूम है कि हिंदुस्तान के सामने वैसे जैसे हाथी के सामने चींटी। अब उनको किस वक्त रौन दिया जाएगा ये तो भारत सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन हकीकत, अरे भाई राजा काशिफ साहब सुनिए एक सेकंड। ठीक है राजा काशिफ साहब, हाँ बदतमीज आप होंगे, लेकिन मैं बदतमीजी नहीं करता। मैं रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, बदतमीजी नहीं करता हूँ, बिल्कुल बदतमीजी नहीं करता। शराफत, हाँ राजा काशिफ, मैं आपके पास आऊंगा, लौटूंगा। शराफत से बात कर रहा हूँ। ठीक है जफर इस्लाम जी, तो क्या करोगे, बम मार दोगे, मार के दिखाओ। अरे काशिफ साहब, आपके यहाँ तो जोक चल रहा है। जफर इस्लाम साहब एक मिनट, इनको थोड़ा सा जो है ना, मैं इनको कुछ आईना दिखा दूं। राजा कासिफ साहब, आपके यहाँ जोक चल रहा है कि बम मारना तो 9 बजे मार देना, क्योंकि 9:15 बजे हमारे यहाँ गैस खत्म हो जाती है। आपके यहाँ जोक चल रहा है पाकिस्तान में। काशिफ साहब ऐसा है, आप बात कर रहे हैं एटम बम की, बिजली तो है नहीं सर। थोड़े मुद्दा, अरे भाई ठीक है, ऐसा है कि राजा कासिफ साहब को थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, उनको थोड़ा सा चैन लेने दीजिए, गले को उनको राहत मिल जाए। जफर इस्लाम साहब कंटिन्यू करें। अच्छी बात है कि उन्होंने इतना चिल्लाया, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं। आपके बारे में जो कहते हैं ना, नूर बिहारी साहब ने एक शेर कहा था, इतने हिस्से में बढ़ गया हूं कि मेरे हिस्से में कुछ है बचा ही नहीं। वही हालत है, आपकी हालत ऐसी है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब सब अलग होने वाला है और आपको रौंद रौंद के मारा जाएगा। इसलिए कि देखिए, हमने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो लिया, उससे आपको स्ट्रेटेजिक जो कई चीजें हुई। अरे चिल्लाइए मत, आप आइसोलेट, राजा शौकत म्यूट है सर, आप जफर इस्लाम जी कंटिन्यू करें। आप आइसोलेट हो गए पूरी तरह से, उसके बाद बैक चैनल डिप्लोमेसी हमने की, तो डिप्लोमेटिकली आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए। अब इकोनॉमिकली हम जो वॉर कर रहे हैं, सिंधु वॉर से देखिए, आप इससे और भी तबाह हो जाएंगे। आपकी इकोनॉमी 30% लगभग गया, सिंधु जल की वजह से, पानी की वजह से 30% गिरेगी और आपके यहाँ भूखमरी और बढ़ेगी। तीसरी बात जो है, अब जो है फाइनल, अब तक हमने जो वॉर किया था, जो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक किया था, वो आतंकवादी ठिकाने पे किया था जी। अब नजर पे आप है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारे नजर में पाकिस्तान है। भारत का रवैया, जफर इस्लाम साहब, आपकी बात से यही समझ में आ रहा है कि भारत का रवैया अब इतना सख्त है कि सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि आतंकी आका, क्योंकि पीएम ने कहा है कि मिट्टी में आतंकी आकाओं को भी मिलाया जाएगा। इस्मा शौकत को बहस में लाना चाहूंगा सर। काशिफ साहब को बताता हूँ कि देखिए, अब तक हमने आतंकवादियों को मारा, अब आतंकवादियों के सरगना, उनके जो पैरोकार हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनके हैंडलर, स्लीपर सेल, सब का खात्मा है। और आप अभी यहाँ चिल्ला रहे हैं, कल रोएंगे, रोते हुए भी आपकी फोटो लिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, इस्मा शौकत सर, पहले तो आई एम सॉरी, मैं शौकत हूँ, सॉरी इस्मा शौकत, प्लीज नाम मेरा ठीक हो ना। जी जी ठीक है, ठीक करवा रहा हूँ मैं, बताएं जी। इस पाकिस्तान के हुक्मरानों की ओर से तमाम जो चेस्ट थंपिंग की जा रही है, तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि वो लड़ाई लड़ सके भारत के साथ में? अगर भारत की बात की जाए, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसके मुकाबले पाकिस्तान की कोई हैसियत आपको दिखती है आंकड़ों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से?
सर इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, तो इकोनॉमी से पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि सबसे पहले मेरे ख्याल में और टॉपिक भी आपको शायद ये सवाल लगे कि आप लोगों ने कहा जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं कि आप एजुकेशन आपके पास नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एक मीडिया एथिक्स ये होती है कि बड़े आराम और तहम्मुल से अगले बंदे की बात को सुना जाता है और उसका जवाब दिया जाता है। ये जिस तरीके से आप लोग बैठते हैं ऐसा लगता है कव्वे खा के बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी मीडिया की ना चित्रोल करने की आप उनको बुलाते हैं। अगर हिम्मत हुई तो जवाब इरशाद अहमद खान पर तक ये जरूर बात पहुंच गई होगी। आप अपने पॉइंट पर आ जाइए अब। एक मिनट, दूसरी बात आप मुझसे जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल अच्छी है, जैसी तैसी भी है, इतनी अच्छी है कि आपको हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर आप लोग सुनते सर मजा आ रहा है, जोक सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, इसमें एक मिनट मोहतरमा है, थोड़ा सा पाकिस्तानी भले सम्मान न करते हो, हम सम्मान करेंगे। हाँ, एक मिनट, इस्मा शौकत की पूरी बात सुन लेते हैं सर, एक मिनट। हाँ, इस्मा शौकत अपनी बात पूरी कर लें। जफर साहब आऊंगा आपके पास। हाँ, इसमें शौकत आप हमें धमकियां लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, आप पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। आपके पीएम जाके जो है वो कहते हैं कि हम नहीं पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। कहा हमने तो कहा कि आतंकी आका को बर्बाद कर देंगे। अब आप आतंकी आका हैं, अटैक तो आप पे जिहादी करने वाले हैं। आपका हिसाब कहाँ है? एक मिनट सर, मुझे लगता है ना अभी आप यहाँ पे बैठे हुए साहब आपका हिसाब कहाँ है भाई? पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, क्या आपकी फौज में इतनी ताकत है? आपकी ही वर्ड्स हैं। इस्मा जी अमजद मिर्जा उनको भी जोड़िए। इस्मा जी एक बात का ख्याल रखिए, अल्लाह से कहिए गलत फैमिली दे दे, गलत फहमी ना दे। जो ये सारे पाकिस्तानी गलत फहमी लेके बैठे हुए हैं ना, ये देखिए ये आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। ये देखिए ये गिफ्ट है, क्योंकि 2-4 महीने बाद ये आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये देखिए ये गिफ्ट है, एड्रेस दे दीजिएगा, 2-4 बोतलें भिजवा दूंगा। क्योंकि ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन नहीं इसमें शौकत के नाम में उस दिन ये जो अक्कड़ है ना, ये अक्कड़ ऐसे हाथ फैल के चुल्लू पर पानी एक मिनट इस्मा शौकत आपके नाम में पत्रकार लगा हुआ देखा मैंने, पत्रकार लिखा हुआ है। एक सीधा सवाल मुझे ये बताइए, पानी को आप लोग क्या करेंगे मुझे ये बताएं। और पानी के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं ना, एक मिनट, इंडस वाटर टेरिटरी की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो आप वर्ल्ड बैंक के तहत ठीक है और हम इस चीज को एक सेकंड कटोरा लेके जाओ, पतीला लेके जाओ, जो लेके जाना जाओ, जहाँ जाना इस्मा शौकत आपने जो पॉइंट रखा, जाओ ना तो मेरे को फोन कर देना। इस्मा शौकत ये जो ट्रीटी हुई है ये कौन से साल में हुई है ट्रीटी? दिवाली खेलेंगे इस्मा शौकत, दिवाली खेलेंगे, इस्मा शौकत सवाल मेरा सवाल भी नहीं रखे। एक सेकंड हमें भी बनानी आती है और अच्छे से बनाएंगे ईद। अरे मुहर्रम मनवा देंगे और कौन कौन हलाल होगा इस ईद में वो भी दिखाएंगे। बड़ी ईद आ रही है ना, हलाल करने के लिए बहुत लोग हैं। बड़ी ईद करेंगे इस्लामाबाद में और बहुत बकरे कटेंगे इस्लामाबाद में। अपने जहाज समेत गिरा था, फुट खा के यहाँ से गया था, चप्पड़ चपेड़े मुक्के खा के यहाँ से आम लोगों से। ये तो फिर फौज की बात हम कर रहे हैं। फौज तो आपको किसी अरे 4 बार हार चुके हो, मतलब कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अरे बलोचों से ही लड़ लो पहले जाके। आपको जर्नलिस्ट कहते हो और इतिहास, अरे बलोचों से ही लड़ लो जाके। 1 रुपए का इतिहास हमारे साथ मिर्जा साहब भी हैं, अमजद मिर्जा साहब भी, उनको भी लाना चाहेंगे। अमजद मिर्जा साहब, पाकिस्तान की ओर से इतनी जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, ये बोलते बोलते भी उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, लेकिन फिर भी यहां जोर दिखाने की बात हो रही है। अमजद मिर्जा साहब जी, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई और पाकिस्तान के 28 कम से कम फौजी 24 घंटे के अंदर अंदर हलाक हो गए। 14 फौजी एयरफोर्स के उस वक्त हलाक हुए जब ये मिसाइल जो बैटरी होती है उसको इंस्टॉल कर रहे थे, वो धमाके से फट गई। 14 तो एयरफोर्स के वहां मारे गए, 10 जो है वो कल शाम को BLA ने मार दिए हैं इनके लोग। तो 28 लोग टोटल अभी तक फौजी मारे गए। उसके बाद आज जो लाहौर एयरपोर्ट पे आग लगी है, तो वो आर्मी का जहाज था जो लैंड करते हुए उसका टायर फट गया और उससे धमाके से वो तबाह हुआ और वहां पूरे लाहौर एयरपोर्ट में इस वक्त आग लगी हुई है। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि बाल्टी पानी की लेके जाएं, लाहौर जाके
वहां आग लगी हुई है, वैसे भी पानी आप लोगों का कम होने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये कह रही है पानी खत्म होने से या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 160 लाख हेक्टेयर जमीन है जो ये पानी जो इंडिया से आ रहा है उससे ये फर्टाइल होती थी। तो पहले तो आप ये बंदोबस्त करें पानी का। दूसरा, हम बड़े खुश हैं, पीओजेके के लोग धमाल डाल रहे हैं कि इनका पानी बंद हुआ, इसलिए कि पिछले 70 सालों से ये हमारा पीओजेके के दरियाओं का पानी चोरी करके और डाइवर्ट करके हमारे दरिया, इन्होंने वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और हमारी बिजली भी चोरी, पानी भी चोरी जी। और हमारी जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड थी मीरपुर डिवीजन की, उस पे डाका डाल के वहां इन्होंने मंगला डैम बनाया। हमारे 200 से ज्यादा गांव डूब गए। हमारी चावल की बेहतरीन फसल वहां उगती थी, वो तबाह हो गई। हम फाके कर रहे हैं, लिहाजा जो है पीओजेके में लोग बवाल डाल रहे हैं कि अच्छा हुआ इनका पानी बंद हुआ। ठीक है, राजा काशिफ जवाब दीजिए, राजा काशिफ जवाब दीजिए। ये चोर है, चोर। राजा काशिफ चले गए हैं, इस्मा शौकत जवाब दीजिए। इस्मा शौकत हमें सुन पा रही हूं तो जवाब दीजिए। तो उनका बंद होगी, बोलती बंद होगी ना, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है मिर्जा साहब सुन लेते हैं, लग रहा है उन तक आवाज पहुंची है। इस्मा शौकत आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जी जवाब दीजिए। जो बातें हमजद मिर्जा साहब ने कही हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के नेता हैं वो, उन्होंने कहा है कि जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप किस कश्मीर की बात कर रही हैं? पानी की बात कर रही थी ना, पानी चोरी किया हमारा, 77 साल से पानी चोरी किया हमारा। ठीक है जवाब दीजिए शौकत साहिबा। अरे आपको तो वाईफाई भी थरथराने लगा है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। मुल्क का क्या? इसमें शौकत आवाज आ रही है आपको? मर गए, खुद ही मर गए अपने आप। वाईफाई भी थरथरा रहा है। इतनी राजा काशिफ आ चुके हैं हमारे साथ। राजा काशिफ साहब, राजा काशिफ साहब, हमजद मिर्जा ने जो बातें कही अगर आप सुन पाए हो तो उस पर जवाब दीजिए। देखें जी, पहली बात ये कि पाकिस्तान के इंटरनल जो भी इश्यूज हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, मैं तो अब इंतजार कर रहा हूं, 2 दिन हो गए। एक चाय वाले के बस का काम नहीं है कि वो चाय की प्याली में तो तूफान ला सकता है, जंग भी ला सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जंग नहीं कर सकता। तो आप उम्मीद ना रखें, उनको कहेंगे वो वापस पीएमशिप छोड़े। तुम्हें मालूम नहीं चाय की चुस्की क्या होती है? बात सुन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर राजनाथ को लाएं, किसी अच्छे बंदे को लाएं। ये क्या आपने बंदे चाय वाले भर्ती कर लिए हैं? सुन सकते हैं जंग के टाइम आया बातें कर। इनका प्राइम मिनिस्टर कुत्ता है क्या? सर भाषा की मर्यादा, बयानों के बयान। मैं आपकी चैनल पे अपने राजा काशिफ नहीं सुनूंगा इनसे। राजा काशिफ, आपके प्रधान शहबाज शरीफ साहब क्या हुआ करते थे? कासिम को बोरी में बंद करके मारा गया था, राजा दारा की लड़कियों ने मरवाया था, भूल गया तू? चाय की प्याली में तूफान लेके आया है राजा काशिफ। ऐसा है, सुनिए, जब चाय की प्याली ज्यादा गर्म होती है ना तो बहुत होके बहुत कुछ जल जाते हैं। अरे इनके तो होश नहीं, इनके तो जब गर्म होती है ना दिखा रहे हो और चाय दिखाई दे रहा है क्या क्या चल रहा है तुम्हारा? अच्छा एक सेकंड, अच्छा काशिफ साहब पी सकते हो। राजा काशिफ, बाद तो राजा काशिफ एक सवाल आएगा तुमको। राजा काशिफ, ऊंट का करना पीना पड़ेगा, किसका पीना पड़ेगा? राजा काशिफ ये बताइए, IMF का मिला, IMF के सामने कटोरा लेके कौन खड़ा है? बात कर रहे हो हमारे पीएम की? IMF के सामने कटोरा लेकर कौन खड़ा है? सारी दुनिया में कटोरे लेके फिरते हो तुम, निकाले जाते हो देशों से बाहर। IMF के सामने कटोरा लेके कौन खड़ा है? राजा काशिफ, राजा काशिफ, इन्होंने बर्बाद कर दिया। अरे राजा काशिफ ये बताएं कि IMF के सामने कटोरा लेके कौन खड़ा है? वो भी साला टूटा हुआ कटोरा। 7 बिलियन डॉलर की बात और जो है और मिल गई है, खुशी मनाइए। चला के दिखाओ। नहीं खुशी मनाइए। अरे मैंने सवाल पूछा ना कौन खड़ा है? अरे कटोरा क्या क्या चलाएंगे, चिंता मत करो। राजा काशिफ चिंता मत करो, क्या क्या चलाएंगे। IMF के सामने भी कौन खड़ा है? अच्छा में जोर ही नहीं है, सीधा सवाल पूछा। सद्दाम हुसैन याद है? सद्दाम हुसैन याद है? चूहे के बिल से निकला था, वही हाल होने वाला शहबाज शरीफ का।
वो भी चूहे के बिल से निकालेंगे हम। अरे उसका भाई का तो मुस्लिम वाला तुम्हारा पाकिस्तान में गद्दाफी रो रहा था ना जब पकड़ा गया था, उसी तरह नवाज शरीफ आज रो रहा था लंदन में। देखो वो वीडियो देखे उसके, राजा का चला नहीं जा रहा था उससे, ऐसा लग रहा था कि लंदन में तुम्हारा कोई हलक से जान ना निकाले उससे, कोई हलक से उसकी जान ना निकाले, ऐसी थी उसकी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कुछ तो शर्म कर लो, मतलब अपनी औकात, अपने अंदर अपना कम से कम इंट्रोस्पेक्शन कर लो और पानी पी लो, बाद में मिले ना मिले। चाय वाले को रखा हुआ है, उसको चाय बनाए। ये क्या गौमूत्र पी रहे होगे तुम? और क्या ऊंट का, अबे कटोरे वाले, ऊंट का और कटोरे वाले भिखारी, ऊंट का बताओ, ऊंट का क्या होता है? कटोरे वाले भिखारी होता है, कटोरे वाले भिखारी। सुना ऊंट से शफा आता है, कैसे आता है शफा? ऊंट से शफा कैसे आता है बताना जरा। नहीं, पाकिस्तान में गधे ज्यादा जो है चलते हैं, वो तो ये है ना, गधों के एक्सपोर्टर। वो गधे का वो रख लो बोतलों में भर के पीने के लिए पानी की जगह। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, वापस आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। राजा काशिफ, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है बम मारेगा और सारी चीजें करेगा। मेरा सीधा सवाल था, पैसे कितने बचे हैं? पैसे कितने बचे हैं? रोटी लाने के लिए पैसे बचे हैं सर? राजा काशिफ, पैसे रोटी के लिए देखिए, IMF का राजा काशिफ, बम नहीं मैं तो तबला बजाऊंगा आगे गंजी खोपड़ी पे। एक न्यूट्रल, एक सामान्य सी बात बताएं। चाय बेचने वाले को उससे जंग नहीं हो रही। नहीं तो चाय बेचने पूरी बात है। तुम्हारी छाती पे चढ़ के पिएंगे, शांति रखो, तुम चिंता मत करो। गधे बेचने वालों, तुम्हारी छाती पे चढ़ के पिएंगे, गधे बेचने वालों। हाँ, गधे बेचना, भिखारी, उससे तो बेहतर है चाय लेके घूमने वालों। अच्छा, दिखाओ ना, बॉर्डर पार करके दिखाओ। इकोनॉमी के 3 सोर्स है तुम्हारे, गधा एक्सपोर्ट करना, कुत्ते एक्सपोर्ट करना, भिखारी एक्सपोर्ट करना। ये अब भिखारियों के एक्सपोर्ट को सऊदी ने बंद कर दी, यूएई ने बंद कर दी। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जफर, एक मिनट, अमित जी, कपिल जी, ठीक है सर, हाँ ठीक है, एक मिनट। जफर इस्लाम जी हमारे साथ है, ठीक है, उनको भी बहस में ले आते हैं। जफर इस्लाम जी, क्या सिंधु नदी को लेकर जो भारत की ओर से फैसला किया गया, ये कहीं ना कहीं ऐसा मास्टर स्ट्रोक था? हमारे साथ नयन साहब भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल दिनेश नयन साहब और जफर इस्लाम जी, क्या सिंधु नदी वाला जो फैसला था ये मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जाए? क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की ऐसी नस दब गई कि कश्मीर वाली नस जो है वो असीम मुनीर की वो भूल गए। वो देखिए, ये तो अभी बोलते हैं ना, इनके लफ्जों में उर्दू में कहते हैं आगाज है, इख्तिताम जो होगा तो बहुत बहुत खौफनाक होगा। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होगा। इस बार मैंने कहा ना कि हमने अब तक सर्जिकल स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक किया, वो आतंकवादियों के ठिकाने में उनको मारा, पाकिस्तान को नहीं ठिकाने में लगाया। इस बार पाकिस्तान को ठिकाने में लगा। हमारे टारगेट में पाकिस्तान है, ये मैं साफ लफ्जों में कह रहे हैं जी, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को हम इस बार तोड़ के कई टुकड़ों में बांट देंगे, नस्त नाबूद कर देंगे, यही हमारा इरादा है। और उसकी शुरुआत हुई है। पहले इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट जो होना चाहिए उनको नेगेटिव वो हो गया। अभी देखिए डिप्लोमेटिकली उनको एकदम साइडलाइन है। अब जो है मिलिट्री जो अप्रोच है, मिलिट्रीली उसको दस्ते नाबूद करना है, उसकी तैयारी शुरू है। 4-5 दिन में देखिए क्या होने वाला है इनका जी। ये खुद यहाँ असीम मुनीर जो है अपने परिवार को तो भेज गया है, अपने भी टिकट कटा चुके होंगे, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। दिनेश नयन साहब, बौखलाया नहीं जी, डरा हुआ है, पस्त है, नर्वस है, बिल्कुल, और इसीलिए बार बार जो है जुबान बदल रही है। पैसे सारे भेज दिए इन्होंने बाहर। हाँ, वो तो खैर उनका रेगुलर काम होता है। दिनेश नयन जी, अगर बात की जाए भारत की स्ट्रेटेजी की, वो तो चलिए, भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी मजबूत है और आने वाले दिनों में उसका असर दिखेगा, लेकिन मिलिटरीली के बजाय पहले जो ये पानी रोकने का जो ये फैसला है, क्या ये पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बिकॉज जितने भी हम लोगों ने मेजर वॉर्स लड़ी अभी तक, तो अब तक हम इन लोगों को माफ करते आए थे, लेकिन अब वो इन्होंने जो हद पार की है इंसानियत की, जो इन्होंने पहलगाम में किया है, मैं समझता हूं कि ये इंसान है ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका के जो माइकल रूबिन है, पेंटागन के एक्स ऑफिशियल, उनका कहना बिल्कुल क्लियर था कि ये जो इनका चीफ है आज की तारीख में, ये बेसिकली जलंधर से वहां गया था, इनका फैमिली, और इसके फादर एक इमाम हुआ करते थे, और इसने जिंदगी में सिर्फ मतलब मदरसों में ही ट्रेनिंग ली है। तो इसको जनरल आसिफ मुनीर कहने के बजाय मुल्ला आसिफ मुनीर कहना ठीक रहेगा। और तो रेडिकल टाइप का आदमी है, इसने आधी सेना को रेडिकलाइज किया हुआ है। और जो माइकल रूबिन ने कहा, वो ये कहा कि ये असली टेररिस्ट ये नहीं है जिन्होंने हरकत की है,
असली टेररिस्ट है ये आसिफ मुनीर और इसकी ISI जी। तो भारत का जो एम है इस बार वो इनके छोटे मोटे ये जो टेररिस्ट कैंप्स है इसका नहीं है। इस बार हमने इन असली आतंकवादियों को ठोकने का है और यही हमारा एम है। और इनके कहने से हम इनको थप्पड़ नहीं मारेंगे। हमें मालूम है कि किस समय पे हमने थप्पड़ मारना है और क्या मारना है। इनको ये अच्छी तरह से पता है कि अभी हम इनको दौड़ा रहे हैं, कभी कराची से JF-17 वहां भगा रहे हैं, कभी टैंक इधर ला रहे हैं, कभी उधर ला रहे हैं। और थोड़े जब ये खतरा तो ये कि सर इनका पेट्रोल ना खत्म हो जाए, पैसे तो है नहीं, पेट्रोल ना खत्म हो जाए, उसके बाद फिर पेट्रोल में भरवाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे इनके पास। कंचर उसके लिए भी एडवाइजरी दी है इन्होंने अपनी वो पेट्रोल की छोटी छोटी रिफाइनरीज को कि पब्लिक को डीजल देना बंद कर दो और जेट जो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है वो भी इकट्ठा कर लो। पर इन बेवकूफों को इतनी अकल नहीं कि पहला जो मिसाइल हिंदुस्तान का जाएगा, सबसे पहला मिसाइल जो हिंदुस्तान का जाएगा ब्रह्मोस, वो सीधा इसी पे जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं चोर मचाए शोर वाली बात होती है ना कि चोर ज्यादा शोर मचाता है कि भाई चोरी हुई है, चोरी किसी और ने की है, चोर ज्यादा शोर मचाता है। लेकिन मिर्जा साहब, पानी वाला जो भारत की ओर से मास्टर स्ट्रोक था, ये पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से जैसे ही भारत ने पानी के लिए तरसाया वैसे ही पाकिस्तान घुटनों पर आया। कोई घुटनों में नहीं आया भैया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बहुत बढ़िया कह रहे हैं। और अभी जो मुझसे पहले ये कर्नल साहब बता रहे थे कि हमने जो है बड़ी शराफत का मुजाहरा किया। 60 में ये वाटर ट्रीटी साइन होती है, 65 में पाकिस्तान इंडिया पे हमला करता है, पानी बंद नहीं किया। 71 में जंग की, हमने पानी बंद नहीं किया। और उसके बाद जो है वो हमने 99 में कारगिल के टाइम पानी बंद नहीं किया। लेकिन कर्नल साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि इंसानियत की हद पार कर गए। अच्छा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो मैं शेयर कर लूं। अभी मैं बता रहा था कि 24 घंटे में 28 पाकिस्तानी जो है फौजी मारे गए हैं। वो तादाद अब बढ़ गई है। इस वक्त टोटल पाकिस्तानी जो हलाक हुए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, उनकी तादाद 42 हो गई है। जो लाहौर एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है उसमें 14 और मारे गए। और बताइए, ये लोग पाकिस्तान वाले ये भारत से लड़ने की बात करते हैं, ये भारत से लड़ने की बात करते हैं मिर्जा साहब। ये घबराहट है इनकी, ये टायर चेक ही नहीं किया मिलिट्री प्लेन का और उड़ा दिया और वो गिरा नीचे और पूरे लाहौर और कई जहाज तबाह हुए हैं वहां पे। तो बताइए, पंचर F-16 के साथ भारत से लड़ने की बात करते हैं कपिल जी, सुन करके हंसी आती है और इसी वजह से मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन आपके हार्ड हिटिंग अटैक से भाग गए पाकिस्तान वाले सारे और ये पंचर टायर लेकर के भारत से लड़ने की बात करते हैं पाकिस्तान। अभी तो मैंने अटैक शुरू नहीं किया था। ठीक है, एक मिनट सर, दुनिया में ये बताइए। आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, राजा काशिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशिफ साहब, 42 लोग मर गए सुनने में आ रहा है। देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि कितने मर गए, मैं तो कह रहा हूं कि लाखों लोग मरेंगे, दुनिया से जाएंगे। लगाना एक मिनट, हाँ, सुनिए ना, करके दिखाए, हाँ करके देख। और दूसरा, भागने वाला मैं नहीं, आपको पता है इस वक्त इतनी वो चल रही है, लाजिम है इस वक्त और चैनलों से भी बहुत ज्यादा चीजें प्रेशर चल रही है। तो बस ये चीजें हैं और बस टाइम निकाल रहे हैं अपने लोग। राजा कासिफ, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आपका यह कहना है कि पाकिस्तान की पूरी आबादी मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैंने पाकिस्तान की आबादी नहीं कहा, मैंने तो दुनिया की कहा कि जो जहां जंग युद्ध होगी सारी दुनिया की मारेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, जिसने जाना है जाएगा, भारत हमला करेगा। मतलब ये है ना, पाकिस्तानियों को मारना चाहते हैं तो भारतीय भी नहीं बचेंगे। कहा कि हम आतंकियों के आका को मारेंगे, क्या आपके हिसाब से पाकिस्तानी को हमने कहा आतंकियों के आकाओं को मारेंगे? ये तो आपके हिसाब से आतंकियों के आका इज इक्वल टू पाकिस्तानी? अच्छा सुन तो लें, आप कह रहे हैं कि जी कश्मीर में पाकिस्तान ने घुस के मारा है, तो सीधा सीधा बोले, खुल के बोले कि 400 किलोमीटर अंदर आए और घुस के मार के गए। मतलब यार, मतलब प्लीज मतलब अगर पढ़े लिखे नहीं हो, मान गया ना, जबान तो कम से कम मतलब मुंह बंद रख लो। वो अंग्रेजी में कहावत इट इज इंटेलिजेंट टू कीप योर तुम्हारा। अरे कम से कम मतलब बेवकूफ की तरह बात अकलमंदी दिख जाओ, कम से कम अकलमंदी दिख जाओ। मतलब मुंह बंद रखोगे तो हम सोचेंगे अकलमंद है, जैसे ही मुंह खोलते हो जबान चलाते हो पता चल जाता है। दो कश्मीरी बैठे यहाँ पे, आप हमको सिखाओगे टोपोग्राफी कश्मीर की? दो कश्मीरी बैठे इस प्रोग्राम में, हमें सिखाओगे टोपोग्राफी? मतलब भारत को बर्बाद कर दिया। नाले के बाहर कभी देखा है? एक मिनट दीजिएगा, खत्म। मतलब बावलपुर के बंदूक के आगे कहीं चले हो, गली के आगे, मतलब कश्मीरी को टोपोग्राफी सिखाओगे?
तो भाई तुम जिंदगी तुम्हारी, मैं नहीं हूँ भाई तुम्हारा, भाई किसी और को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। हमने भाई नहीं भाई किसी और को बोल रहा, दाऊद भाई है। अच्छा एक भाई ठीक है, भाई होते तो छित्तर नहीं मारता तुम्हारे में। ठीक है, एक चीज है राजा कासिफ, आपके जो आपके जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, राजा कासिफ मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्या, लेकिन ब्राह्मण को मैं नहीं मानता। राजा कासिफ एक चीज बताएं, राजा कासिफ एक चीज बताएं, ठीक कर लो, पैसे बिजली का बिल भराओ, बात करते तो तुमसे थोड़ी ले रहे। ठीक है, पाकिस्तान के वाईफाई नहीं है, लड़ाई करने चले हो। राजा कासिफ एक चीज बताएं कि आपके मिनिस्टर ये एक्सेप्ट करते हैं कि 30 साल से तुमसे 30 साल से डर्टी वर्क, एक मिनट अमित, 30 साल से डर्टी वर्क पाकिस्तान कर रहा है, ये आपके मिनिस्टर का बयान है कि नहीं? भाई मिनिस्टर का बयान है तो है ना? जो फॉरेन बताएगी ना, मैं कोई पाकिस्तान का स्पोक्समैन थोड़ी, मैं तो एनालिस्ट हूं। पाकिस्तान मैं तो ये कह रहा हूं हमारे स्पोक्स पर्सन ही है, मैं कह रहा हूं मार्क दिखाओ। मैं अपनी देश का स्पोक्स पर्सन हूं, आप अपने देश के स्पोक्स पर्सन नहीं है क्या? पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन नहीं है आप? एनालिस्ट हूं, आप इसको समझो। अभी से पता अच्छा कि मुझे छोड़ दो, बख्श दो। मतलब पाकिस्तान ने हार्बर किया कि नहीं किया? ये अभी से कह रहे मुझे छोड़ दो, मैं कोई नहीं हूं। जफर इस्लाम, ठीक है, जफर इस्लाम, जफर इस्लाम जी को अभी आपने एक बोल दिया, माफ कर दो, मैं नहीं। एक मिनट अमित जी, कपिल जी, जल्दी अमित जी, कपिल जी, जफर इस्लाम, ठीक है, जफर इस्लाम राजा इस्लाम ऐसा है, अपनी हैसियत से ज्यादा आप बहुत बात कर रहे हैं। शराफत से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी हैसियत इतनी नहीं जितनी आप बात कर रहे हैं। आपको नहीं करो ना शराफत से, शराफत क्या है? चूड़ियां पहनी हुई है जिसको शराफत कहते हैं। राजा कासिफ, आपकी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो बात आपने कही है उस पर रिस्पॉन्स तो ले ले। आपको आपकी हैसियत दिखा देंगे तो आप शर्म से पानी में डूब मरेंगे। आप तो पानी भी नहीं, कहाँ डूबेंगे? पानी भी हमने रोक दिया तो कैसे डूब के मरेंगे? चुल्लू भर पानी भी नहीं रहेगा आपको डूब के मरने के लिए। अभी देखिए, सिर्फ 4-5 दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद देखिएगा। ये अभी आज वाईफाई कांप रहा है, पहले आपके पूरे घर थरथराते रहेंगे। और जिस तरह के इस बार जो हम लोगों का इरादा है, जो नेक इरादा है पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने का, उसका छोटा सा मिसाल अभी हमने दिया है सिर्फ सिंधु पानी से और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके। मिलिटरीली जो हमने शुरू करना है ना, इस बार तो चीन भी कुछ नहीं बोल रहा। हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम चित्राली हैं, जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। चित्राली जी, पाकिस्तान की ओर से आखिर इतना ज्यादा शोर क्यों मचाया जा रहा है? हमने तो अभी कोई अटैक किया नहीं, आपके सैनिक अभी से मरने लगे। बहुत शुक्रिया सबसे पहले, जज़ाकल्लाह आपका टाइम देने का। 3 दिन से हम आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आए नहीं। और हम जो है पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप आए और हम आपको एक बेहतरीन किस्म की जो है वो टी पिलाएं। 93,000 लोगों को खाना खिलाया था हमने कई महीनों तक, आप एक चाय में रोने लगे, औकात दिखा दी। 93,000 लोगों को कई महीनों तक खाना खिलाया था भाई, खाना खिलाया था। देखिए, हमारी जेलों में अभी भी बहुत जगह है। पिछली बार 93,000 रखे थे, इस बार और ज्यादा रख लेंगे। अच्छा, खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था? खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था? खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था? चित्राली, किसी फिल्म में आपने अरे खाना खिलाया था कि नहीं? नियाजी साहब की वो तस्वीर दिखाओ। इस वक्त आपका इंतजार कर रही है, आप टीवी से निकलकर कब जो है ग्राउंड पे आएंगे, कब जो है वो मैदान में आएंगे, हम आपका इंतजार करें। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो मोहम्मद इब्राहिम चित्राली, ये बताओ कि भारत का और पाकिस्तान के जो है इकोनॉमी में क्या अंतर है, कितना का फर्क है? भारत के पास जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन करेंसी है, वो कितनी है और पाकिस्तान के पास कितनी है? आटा खरीदने के पैसे नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। आटा खरीदने के पैसे नहीं है, 1 महीने से ज्यादा आटा नहीं खरीद पाओगे। 8 लाख फौजी होने के बावजूद आपसे एक टेररिस्ट जो है नहीं पकड़ा गया, जो है वो ये जो रिसेंटली जो हमला हुआ है, ये आपकी नाकामी है, ये आपका जो है नाकामी है कि आपकी 8 लाख फौज क्या कर रही थी। हम उसको नाकामी को सुधार रहे हैं, फिक्र मत करो। नैन साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। एक मिनट, नैन साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। नैन साहब, फिक्र मत करो, नाकामी को हम सुधारेंगे और मैदान में ना तुम ही लोग जाते हो। नैन साहब को बोलने देते हैं। नैन साहब, रिस्पॉन्ड कीजिए जरा। देखिए, इनको बड़ा शौक है हमारा इंतजार करने का, तो इनको शायद मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है।
ठीक है, और इंतजार करने दीजिएगा, भागने दीजिएगा, डीजल खर्च करने दीजिएगा दाएं बाएं। हमारी एक आर्मड डिवीजन जो है पूरी की पूरी भावलपुर से लेके कोटा के अगेंस्ट में बॉर्डर पे पहुंच चुकी है। इनको वहां पे भागने दीजिएगा। हम बताएंगे कि हम थोड़ी बताएंगे इनको कि हम कहां से थप्पड़ मारेंगे। और रही बात हमारी नाकामी की, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले साल 1600 लोग, जिसमें से 800 फौजी थे। बेटा आपका डीएनए यहीं से गया है। अब्बू है हम लोग, तमीज से बात करो। अब्बू से इतनी हंसी आ रही है, ये अपनी मुझे ऊपर कर रहे थे तो मुझे जनरल नियाजी याद आ रहे थे, वो भी कर रहे थे मुझे ऊपर, वो भी नियाजी भी मुझे ऊपर कर रहे थे, इन्हीं के इलाके से आते हैं ना, तो वो भी अपनी मुझे ऊपर कर रहे थे, फिर पांव पे आके गिर गए, माफ कर दो। ये मुझे ऊपर करना मर्दानी, ये डर का संकेत होता है। ये मतलब ये औरतों पे दिखाई जिन पे आप जुल्म करते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा। ये नियाजी को याद रखेगा, फोटो रख लेना आगे कि वही होने वाला है तुम्हारे साथ भी। इब्राहिम चित्राली, पेट्रोल वगैरह भरवा के रख लेना भाई, पेट्रोल वगैरह भरवा के रख लेना, क्योंकि वहां पे सुना है कि जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई पेट्रोल और डीजल को लेकर के अब राशनिंग होगी। कपिल जी देखिए, सारी दुनिया ने ये देखा कि ISIS का गुलाम बनके दुनिया का कोई भी राजनीतिज्ञ जो नहीं करता, वो लंदन में इनका राजनीतिज्ञ कर रहा था, छज्जे पे आके सर तन से जुदा कर दूंगा, समझे? तो गुंडा है, गुंडा साहब बोलने दीजिए मुझे। अमित भाई एक मिनट बात पूरी कर ले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ये आतंकी नहीं है, इनके यहाँ कोई आतंकी संगठन नहीं है, ये गाजी हैं इस्लाम के, वो सैनिक जो काफिरों को मारने निकले हैं। और आज दुनिया के अंदर वो जंग शुरू हो गई है, जहां एक तरफ ये इस्लाम के गाजी कुत्ते हैं और दूसरी तरफ सारी दुनिया खड़ी है। नहीं, भाषा की मर्यादा, दे डिजर्व इट। ठीक है, आप हमारा पानी रोक के आप पानी पी ले। अरे पानी छोड़ो, अभी तो देख रहा तुम्हारा क्या क्या रोकते हैं, अभी तो देख रहा क्या क्या रोकते हैं तुम्हारा, और इंतजार कर लो 3-4 दिन, क्या क्या रुकेगा तुम्हारा पता लग जाएगा तुमको। इब्राहिम चित्राली, आपके नेताओं का कुछ बयान जो है मैं बताना चाहूंगा। आपके प्राइम मिनिस्टर अभी जो है कुछ साल पहले ये कह रहे थे कि भारत के साथ हम जंग लड़के जो है हम दिवालिया हो गए। आपके जो मिनिस्टर है ये वो कहते हैं कि हम 30 साल से फॉरेन कंट्रीज का डर्टी वर्क कर रहे हैं। तो अरे वहां आप लोगों को समझना चाहिए कि आपके हुक्मरान आप लोगों का किस तरह कोई भला नहीं कर रहे, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपने नेताओं से। ये तो आपके नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज जो है वो पाकिस्तानी फौज है। कब? और जो है वो आप मतलब अफीम की खेती ज्यादा हो गई है चित्राल में, अफीम की खेती ज्यादा हो गई है क्या? अरे 72 उरे याद आ गई है क्या? मतलब अफीम की खेती, मतलब अफीम 72 उरे याद आ गई है तुम्हें? मतलब यार, मतलब मुझे पता वो ड्रग्स का ट्रायंगल, चित्राल में ड्रग्स का काम होता है, तुम्हें तो ट्रायंगल वही है। तुम्हें तो 72 उरे भी नहीं मिलेगी, ऊपर जाओगे तो 72 उरे भी नहीं मिलेगी अब की, समझे? वहां भी उरों की कमी पड़ गई है, वो रिटायर्ड उरे बुला रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जितने मेहमान आते हैं, ताजमहल भी आपसे ले लेंगे। अब तो आपका ताजमहल आपके खतरे में है। कोई नहीं, आप अपनी अफीम की खेती की फिक्र करिए, वही अफीम खाइए, घर में बिजली का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। घर में बिजली का ठिकाना नहीं, घर में पानी आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन दावा ताजमहल पर पाकिस्तान के मेहमान जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ मजा बहुत आता है, हंसी बहुत आती है। लेकिन अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान और भारत जो एक साथ आजाद हुए थे, आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है और उनके नेता लगातार जो है अपने लोगों को इस तरह भुखमरी पर लाकर छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी भारत विरोध की राजनीति खत्म नहीं होती और यही कहीं ना कहीं जो आसिम मुनीर हैं उनका मकसद था कि सारे ध्यान हटा करके उनका भारत विरोध पर टिका दिया जाए और वही करने में वो कामयाब रहे हैं और ऐसी ही बातें पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया ताल ठोके में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज़।